हेलो डिफेंस लवर्स, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू स्टैंड अप क्लासेस। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग इंडियन नेवी के लिए हाइट टू वेट रेशियो का जो स्टैंडर्ड है उसे देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपकी कितनी हाइट के साथ में आपका कितना वेट होना ज़रूरी है, तभी जो है आप नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे एज ए ऑफिसर या फिर एज ए सेलर। लेकिन यहाँ पे हम एज ए ऑफिसर जो है बात नहीं करने वाले हैं, यहाँ पे सिर्फ हम एज ए सेलर SSR AA और MR के लिए बात करेंगे। सो रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैं आप ही लोगों के रिक्वेस्ट पे लेकर के आया हूं कि आप लोग जो है काफ़ी समय से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर प्लीज़ एक बार हाइट वेट रेशियो का जो है स्टैंडर्ड यूनिट बता दीजिए कि किस हिसाब से हाइट वेट जो है देखा जाता है नेवी में। सो चलिए देखना शुरू करते हैं आज की वीडियो के। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं हमेशा लेकर के आता रहता हूँ। और वीडियो पसंद आए तो रिक्वेस्ट आप सभी से कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कुछ बताना चाहता हूं कि जैसा कि आपको पता है कि 2021 बैच की जो नोटिफिकेशन है वैकेंसी की, वो बहुत जल्द ही रिलीज होने वाली है। तो जो लोग अभी तक सोए हुए थे उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई अब सुबह हो चुकी है, आप लोग भी जग जाइए और अपने प्रिपरेशन पे पूरा ध्यान देना शुरू कर दीजिए। और यदि अभी तक आपने जो है कोई ई बुक्स वगैरह नहीं लिया अपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, तो स्टैंड अप क्लासेस की ई बुक्स बन चुकी है, आप लेकर के जो है अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे कंप्लीट पैकेज मिलेगा नेवी MR का भी और नेवी SSR AA का भी, ठीक है। तो आप मुझे, अगर ई बुक्स आपको लेना है तो आप मुझे 9795111812 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ई बुक्स का कुछ कॉस्ट है जिसे पे करके आप आसानी से ले सकते हैं। तो बाकी अब मैं आपको यहाँ पे गारंटी देता हूँ कि जो जितने भी आपको ई बुक्स दिए जाएंगे ये आपके लेटेस्ट सिलेबस और लेटेस्ट एग्जाम पे बेस्ड हैं, जहाँ से हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। सो यदि आप लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप करके ले सकते हैं, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए जो है अपने हाइट और वेट स्टैंडर्ड्स को देखना शुरू करते हैं कि नेवी में क्या रिक्वायर्ड है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे जो ये आप चार्ट देख रहे हैं इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। यहाँ पे आपको 3 अलग अलग उम्र दिखाई दे रही है, 16 साल, 18 साल और 20 साल। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो आपका मिनिमम एज दिखाई दे रहा है 16 साल, ये चेंज हो चुका है। अब ये 16 नहीं बल्कि 17 हो गया है। यानी यदि आप नेवी में जाना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम जो एज है वो 17 साल होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा जो नोटिफिकेशन आता है SSR MR का, उसमें इस बार जो पिछले साल से जो रिक्वायर्ड एज आपकी बढ़ाई गई है वो 17 से 20 साल की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको देखना ये है कि जो ये 16 ईयर्स है इसको 17 समझ लीजिए और 18 और 20, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आप देखना शुरू कीजिए कि जो नेवी में मिनिमम रिक्वायर्ड हाइट होती है वो होती है 157 सेंटीमीटर। तो यदि आपका हाइट 157 सेंटीमीटर है तो और आपकी उम्र 17 साल है तो आपका वेट कितना होना चाहिए? 46 kg। 18 साल है तो 47 kg और वहीं 20 साल है तो 49 kg। वहीं बात कर लेते हैं 160 को लेकर के। तो यदि आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है तो आपका मिनिमम जो वेट होना चाहिए 17 साल पे वो 47 kg है। फिर वहीं जो है 18 साल पे 48 kg, 20 साल पे 50 kg, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 162 सेंटीमीटर को लेकर के। तो यदि आपकी हाइट 162 सेंटीमीटर है तो एटलीस्ट जो आपका वेट होना चाहिए 17 साल पे वो 48 kg है, 18 साल पे 50 kg और वहीं 20 साल पे 52 kg। बात कर लेते हैं 165 सेंटीमीटर को लेकर के। तो यदि आपका जो है हाइट 165 सेंटीमीटर है तो एटलीस्ट 17 साल पे आपका वेट 50 kg होना चाहिए, 18 साल पे भी 50 kg होना चाहिए, सॉरी 52 kg होना चाहिए, ठीक है। और वहीं बात कर लें 20 ईयर्स पे तो 53 kg होना चाहिए। बात कर लेते हैं 168 सेंटीमीटर को लेकर के। तो यदि आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर है तो एटलीस्ट आपका 17 साल पे जो मिनिमम आपका वेट होना चाहिए वो होना चाहिए 52 kg। और बात कर लें 18 साल पे 53 kg और 20 साल पे कितना होना चाहिए? 55 kg। तो अब बात कर लेते हैं 170 सेंटीमीटर को लेकर के। तो यदि आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है तो आपका 17 साल पे जो मिनिमम वेट है 17 साल पे वो 53 kg होना चाहिए, 18 साल पे 55 kg और वहीं 20 साल पे 57 kg होना चाहिए। यदि आपकी हाइट 173 सेंटीमीटर है तो आपका 17 साल पे वेट जो है वो 55 kg होना चाहिए, 18 साल पे 57 kg और वहीं 20 साल पे 59 kg, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 175 सेंटीमीटर को लेकर के। तो यदि आपकी हाइट 175 सेंटीमीटर है तो एटलीस्ट 17 साल पे आपका जो वेट है वो 57 kg होना चाहिए, 18 साल पे 59 kg होना चाहिए और वहीं 20 साल पे 61 kg होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं 178 सेंटीमीटर को लेकर के। तो यदि आपकी हाइट 178 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर है तो एटलीस्ट 17 साल पे आपकी जो वेट है वो 59 केजी होना चाहिए, 18 साल पे 61 केजी और वहीं 20 साल पे कितना होना चाहिए 62 केजी। अब बात कर लेते हैं आपके 180 सेंटीमीटर को जो है लेकर के। तो यदि आपकी हाइट 180 सेंटीमीटर है तो एटलीस्ट 17 साल पे जो आपकी वेट होनी चाहिए वो 61 केजी है, 18 साल पे 63 केजी और वहीं बात कर लें 20 साल पे तो वो होना चाहिए 64 केजी। अब बात कर लेते हैं 183 सेंटीमीटर को लेकर के। तो यदि आपकी हाइट 183 सेंटीमीटर है तो एटलीस्ट 17 साल पे आपकी जो वेट है वो 63 केजी होना चाहिए, 18 साल पे 65 केजी और वहीं 20 साल पे 67 केजी। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मैंने पूरा चार्ट आपको समझा दिया है, उस हिसाब से जो है आपको अपना हाइट और वेट रेशियो रखना है। बात कर लेते हैं छूट को लेकर के। तो इसमें जो है कुछ छूट मिलती है, ठीक है, सबको कुछ ना कुछ छूट मिलती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा छूट मिलती है वो गोरखाज लोगों को मिलती है। गोरखाज जैसे जो पहाड़ी लोग होते हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश वगैरह के, तो उनको जो है क्योंकि उनकी हाइट क्या होती है, वो लोग पहले से ही छोटे होते हैं, तो उन लोगों को जो है अधिक छूट मिलती है हाइट वेट रेशियो में, ठीक है। तो उस हिसाब से आप जो है देख सकते हैं कि जो आपका रिक्वायर्ड हाइट है उस हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए और अपना जो है वो स्टैंडर्ड आप अपना मेंटेन कर सकते हैं। बाकी आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ कुछ भी कीजिएगा, वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा, जो लाइक वाला बटन है उस पर प्रेस करके जरूर जाइएगा। बाकी जो है चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं हमेशा लेकर के आता रहता हूँ। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब